बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम द कलेक्टर्स पार्ट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तक हमने पढ़ा कैसे कुछ बच्चे अपने टीचर्स के साथ एडवेंचर वॉक के लिए निकलते हैं। वे लोग पूरी तरह से भीग जाते हैं और बारिश से बचने के लिए एक घर में पनाह लेते हैं। घर के ओनर्स उन्हें कुछ अजीब से लगते हैं और सभी बच्चे उनके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस हो जाते हैं। आओ आगे पढ़ते हैं। When she closed that cupboard door, I looked. She has 7 fingers on both hands. Ugh, horrid. I was watching her eyes. Yes, as far as I could see, they were all one color. They didn't have any black sort of centers. Go on. She could be something weird, like a vampire. Oh, shut up. Yes, shut up. You're making all this up to scare us. No, we are not. I don't want to stay here. I'll tell you something. That rain has changed to thick fog outside. I've been watching it. Yes, you can't see anything out of that window. No. I hope it doesn't mean we're going to have to stay here all night. Stay here? All night? Not me. I don't fancy that either. Let's go. We can't just slide off. I'll go and tell Mr. Hunt and the others how we feel. He goes out. Horrid, bhayanak, daravna. Fancy that. Something that is hard to imagine. कैरोल कहती है कि जब मिसेस ब्राउन कबर्ड का दरवाजा बंद कर रही थी, तब मैंने उसके हाथों को ध्यान से देखा। उसके हाथ इंसानों के हाथ जैसे बिल्कुल नहीं थे। उसके हाथ में 7 उंगलियां थीं। ट्रेसी ये सुनकर घबरा भी जाती है और उसे घृणा भी महसूस होती है। पीट कहता है, मैं तो उसकी आंखों को गौर से देख रहा था। ग्लेन उसकी बात पूरी करता है कि हाँ, उसकी आंखें भी हम इंसानों जैसी तो नहीं थीं। उसकी आंखें एक ही रंग की थीं। आंखों में काली पुतलियां नहीं थीं। वेन कहता है कि हो सकता है वो कुछ अजीबोगरीब प्राणी हो, शायद वैम्पायर्स। ट्रेसी और डॉन बहुत डर जाती हैं और सभी लड़कों को चुप हो जाने के लिए कहती हैं। डॉन ये भी कहती है कि तुम लोग मन घड़ंत कहानियां बना रहे हो, हमें डराने के लिए। पीट कहता है कि हम लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ट्रेसी अब एकदम डर जाती है और वहां से जाना चाहती है। वेन कहता है कि बारिश तो बंद हो गई है, पर बाहर अब एक गहरा कोहरा दिखाई दे रहा है। मौसम ठीक होने की जगह और ज्यादा बिगड़ गया है। ग्लेन उसकी बात को दोहराते हुए कहता है कि वाकई खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कैरोल भयभीत होकर कहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें रात इसी घर में बितानी पड़ेगी। ट्रेसी और डॉन पैनिकी हो जाती हैं और वहां से जाना चाहती हैं। ग्लेन कहता है कि हम अचानक तो ऐसे यहां से जा नहीं सकते, वे लोग क्या सोचेंगे। पीट कहता है कि मैं मिस्टर हंट और बाकी सभी बड़ों को जाकर बताता हूं कि हम लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। आगे पढ़ें। It is all a bit mysterious. I wonder what's in that other cupboard. Leave it alone. If she catches you, she'll be mad. She won't catch me. He opens the cupboard door. Behind it are dials, digital readouts, colored lights, and a mass of other electronic equipment. What on earth is all that doing here? Is it some kind of computer? Those things, are they figures or words? Some kind of foreign language. Look at all those lights.
It's real space age stuff. What could it be for? Spying. You think so? Close the door. Someone's coming. They close the door, but it doesn't quite shut. Pete comes back in. Mysterious, secret, mad, angry, spying, जासूसी करना। वेन कहता है कि ये सब बहुत ही अजीबोगरीब और डरावना है। पता नहीं उस दूसरे कबर्ड में क्या है। डॉन उसे चेतावनी देते हुए कहती है कि कबर्ड से छेड़खानी मत करो। ट्रेसी भी वही कहती है कि अगर तुम्हें मिसेस ब्राउन ने पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, वो तुम्हें खूब डांटेगी। वेन कहता है, मैं पूरी चालाकी से कबर्ड खोलकर देखूंगा, उसे पता भी नहीं चलेगा, वो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी। वेन सावधानी से अलमारी को खोलता है। अलमारी में तरह तरह के डायल्स हैं, डिजिटल रीडआउट्स हैं, रंग बिरंगी बत्तियां हैं और भी न जाने क्या क्या बिजली के उपकरण हैं। ग्लेन ये सब देखकर अचंभित है। वो पूछता है, आखिर ये सब विचित्र चीजें यहाँ इस घर में, इस अलमारी में क्या कर रही हैं? वेन भी सरप्राइज्ड है और पूछता है, ये सब क्या है? किसी तरह का कंप्यूटर है? कैरल भी समझने की कोशिश करती है कि ये पेपर्स पे जो लिखा हुआ है वो शब्द हैं या फिगर्स हैं। ग्लेन कहता है कि शायद ये कोई फॉरेन लैंग्वेज है। ट्रेसी लाइट्स को देखकर खूब हैरान है। आखिर इतनी सारी कलरफुल लाइट्स यहाँ क्यों जल रही हैं? डॉन कहती है कि ऐसा लगता है कि हम किसी स्पेस स्टेशन में हैं। सभी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं। वे सोचने लगते हैं कि शायद ब्राउन्स स्पाइज हैं, तभी ये सब स्ट्रेंज चीजें इनके घर में हैं। तभी कैरल सबको सचेत करती है कि कोई आ रहा है। तभी पीट अंदर दाखिल होता है। आगे पढ़ें। I think we need help. What did Mr. Hunt say? Nothing. He couldn't. Couldn't? I went quietly. I was a bit scared. The door of the other room was partly open. I saw Mr. Hunt first, sitting there, not moving, staring at nothing. You mean he was thinking about something? He was tired. No, I do not. He was drugged. Miss Swan and Mrs. Jones are the same. I crept a bit closer. Then I could see them too. They were sitting there, blank, as if they'd been turned to stone. And Mr. and Mrs. Brown? They were looking at them. And I don't know, talking? What were they saying? No idea. They weren't really talking. It sounded they were just sort of hissing and clicking at each other. I want to get out of here. I'm getting out right now. He goes to the back door and tries to open it. It is locked. There's no key. Let me try. It just won't open. Oh, how about the window? Wayne tries the window. No chance, it won't move. Smash the glass. We've got to get out. क्रीप धीरे धीरे छिप छिप कर जाना, ब्लैंक, खाली, बिना किसी हाव भाव के। पीट एकदम घबराया हुआ है और कहता है कि हमें मदद की जरूरत है। कैरल पूछती है कि मिस्टर हंट ने क्या कहा। पीट कहता है वो जवाब देने की स्थिति में थे ही नहीं। सिटिंग रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने मिस्टर हंट को देखा। वे बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे हुए थे, एक ज़ॉम्बी की तरह सामने की ओर घूर रहे थे। ग्लेन कहता है कि वे थके हुए थे,
शायद इसीलिए बैठकर कुछ सोच रहे हो। पीट कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि वो थके हुए हैं, बल्कि जिस तरह से वे बिहेव कर रहे थे, मुझे पक्का विश्वास है उन्हें किसी तरह के ड्रग्स दिए गए हैं। मिस स्वॉन और मिसेस जोन्स भी ठीक वैसे ही कंडीशन में थीं। सभी एकदम ब्लैंक, एकदम ज़ॉम्बी के जैसे दिख रहे थे। कैरल पूछती है कि उस समय ब्राउन्स कहाँ थे, क्या कर रहे थे। पीट कहता है वे दोनों हमारे टीचर्स को देख रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे। कैरल पूछती है कि आखिर क्या बातें कर रहे थे। पीट कहता है पता नहीं वे लोग क्या बातें कर रहे थे, पर वे लोग इंसानों की तरह बातें तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कुछ अजीब सी हिसिंग और क्लिकिंग नॉइजेस कर रहे थे। ट्रेसी और वेन ये सब सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो जाते हैं और वहां से तुरंत जाना चाहते हैं। वेन जब दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो पाता है कि वो लॉक्ड है। डॉन ट्राई करती है, पर वो भी खोल नहीं पाती। ग्लेन खिड़की से जाने की सलाह देता है, पर वो भी लॉक्ड है। ट्रेसी अब पूरी तरह से पैनिक मोड में चली जाती है और कहती है कि खिड़की यदि खुल नहीं रही है तो शीशे को तोड़ दो। हमें किसी तरह से भी इस घर से जाना है, अभी और इसी वक्त। आगे पढ़ें। Here, try Mr. Hunt's walking stick. Use that, Wayne. Wayne tries to break the glass with the stick. It won't break. He hits the glass again. It just bounces off. Here, let me try. He takes the walking stick and uses it. It's no use. That glass is like steel. Come on, we'll see if there's a way out through the front. They begin to crowd towards the kitchen door when Mrs. Brown comes in with a tray of drinks. Good heavens! What's all this row? What on earth have you children been doing? We want to leave. In this fog? How can you? What have you done to Mr. Hunt and the others? Done? Nothing. We've been having a cup of tea. Pete says you have drugged them. Row, शोर, फॉग, धुंध। बच्चे खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश करते हैं। वेन मिस्टर हंट की छड़ी इस्तेमाल करता है, पर शीशा टूटता नहीं है। छड़ी शीशे के ऊपर ऐसे बाउंस हो जाती है जैसे शीशा रबर का बना हो। ग्लेन भी कोशिश करता है, पर वो भी शीशा तोड़ नहीं पाता। पीट कहता है कि चलो आगे की तरफ चलते हैं, शायद वहां से कोई रास्ता हो। सभी बच्चे किचन से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। तभी मिसेस ब्राउन जूस की ट्रे लेकर अंदर आती हैं। बच्चों को एक साथ जोर जोर से बातें करता देख वो हैरान होती हैं और पूछती हैं, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कैरल उनसे कहती है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ से जाना चाहते हैं। मिसेस ब्राउन हैरान होकर कहती हैं, इस धुंध में तुम कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे? पीट उनसे पूछता है कि आपने हमारे टीचर्स के साथ क्या किया है। मिसेस ब्राउन ऑफेंड हो जाती हैं और कहती हैं, मैंने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं। हम सब तो आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं। कैरल उन पर इल्जाम लगाती है कि पीट ने हमें बताया है कि आपने हमारे टीचर्स को ड्रग्स दिए हैं। आगे बढ़ें। Nonsense! Where in the world did you get that idea? She notices the cupboard door left partly open. I do wish you'd have the courtesy not to interfere with these cupboards. What is that stuff in there? What do you mean, stuff? It is electronic equipment. It belongs to my husband. He's a scientist. It's part of his work.
And why is the back door locked? It always locks when you close it. It is a burglar proof lock. The windows are burglar proof too. My husband doesn't want to run the risk of having any expensive equipment stolen. They've been trying to scare us, saying there was something strange about this house and about you. Courtesy, manners, goodness, burglar, चोर। अपने ऊपर लगे इल्जाम को सुनकर मिसेस ब्राउन गुस्से से लाल हो जाती हैं और कहती हैं, क्या बेकार की बातें कर रहे हो? हम सब तो आराम से चाय पीते हुए गप्पे मार रहे हैं। तुम लोगों के दिमाग में ऐसी ऊट पटांग बातें आई कैसे? तभी वो कबर्ड का आधा खुला दरवाजा देखती हैं। वो बच्चों से फिर कहती हैं, तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि कबर्ड से छेड़खानी मत करना। आप लोगों में इतने मैनर्स तो होने ही चाहिए। ग्लेन पूछता है कि कबर्ड में ये स्ट्रेंज सामान क्या है? मिसेस ब्राउन इस सवाल जवाब से चिढ़ जाती हैं और कहती हैं, ये सामान नहीं है, मेरे पति का इक्विपमेंट है। वो वैज्ञानिक हैं। पीट अभी भी कन्विंस नहीं होता और पूछता है कि पीछे का दरवाजा लॉक्ड क्यों है। मिसेस ब्राउन अपनी सफाई में कहती हैं कि मेरे पति का साइंटिफिक इक्विपमेंट बहुत महंगा है, इसलिए हमने खिड़की और दरवाजे पर बर्गलर प्रूफ लॉक्स लगाए हैं ताकि चोरी का खतरा न रहे। ट्रेसी ये सब सुनकर कन्विंस हो जाती है और कहती है, ये लड़के तो हमें डरा रहे थे, कह रहे थे कि ये घर और आप दोनों कुछ अजीब हैं और शायद खतरनाक भी। यहां पूरा होता है द कलेक्टर्स का पार्ट 2। पार्ट 3 लेकर मैं जल्दी ही आऊंगी। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टार्टिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।